नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। रायबरेली में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने एसआईआर के तहत आधा दर्जन से अधिक बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान 6 जनवरी को जारी मतदाता सूची को बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा पढ़कर सुनाया गया। डीएम ने कहा कि अगर किसी मतदाता के नाम या पते में त्रुटि है तो बूथ पर पहुंचकर संशोधन कराया जा सकता है। 18 वर्ष से ऊपर के नए मतदाता फॉर्म 6 के जरिए नाम जुड़वा सकते हैं। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक 2451 बूथों पर कैंप लगाए गए हैं। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे में सामने आए लव जिहाद के मामले को लेकर बांदा में चल रही हनुमान कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ही थाने में डाल दिया गया। उनका ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर चर्चा भी तेज हो गई है। महाराज जी, सुमेरपुर में हम एक माफिया से लड़ रहे हैं और बहुत बड़ा माफिया है, लव जिहाद का पूरा नेटवर्क चलाता है। उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। और परिवार कहाँ है? सुमेरपुर बगल में पड़ता है महाराज जी, यहाँ से 70 किलोमीटर है। जो अभी बताया वही है जी महाराज जी। हाँ, हमने सुना है आपके यहाँ के बजरंग दल के लोगों को ही थाने में डाल दिया था। जी महाराज जी, जी महाराज जी, वही है। जी महाराज जी। खैर, आजकल तो यही जमाना चल रहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चलो, भगवान सद्बुद्धि दे, कभी हम वहाँ आएंगे। पर हमने सुना है सुमेरपुर में हिंदू जाग रहा है? बहुत अच्छा है। वहाँ की प्रशासन को भी मदद करना चाहिए और लव जिहाद करने वालों की ठटरी और गठरी बांधनी चाहिए। यदि प्रशासन में रहने वाले लोग किसी के इशारों पर, किसी के कहने पर ऐसा नहीं कर रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब प्रशासन वालों की बच्चियां भी लव जिहाद में फंसेंगी। अमेठी के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य ने बाजार शुक्ल के हुसैनपुर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर चौपाल में गांव वालों से संवाद किया। इस दौरान सांसद ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि 70 वर्षों तक कांग्रेस ने केवल शोषण किया, जबकि मौजूदा सरकार में योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार जी ने जो विकसित भारत जी राम जी हम सब जो है कानून लेकर के आए हैं और जिसके तहत गांव के उन समाज में काम करने वाले छोटे किसान हैं या मजदूर हैं, जो रोजगार की गारंटी का विषय है, उसी के तहत आज ये ग्राम चौपाल थी। उस ग्राम चौपाल के माध्यम से हमने सीधा गांव के लोगों से संवाद किया है और उसके अंतर्गत जो प्रावधान है सरकार ने हमारे किए हैं काम करने की दृष्टि से मजदूरों के लिए, विकसित भारत जी राम जी जो कानून के अंतर्गत क्या क्या हम सबको जो है लाभ है उसकी हमने चर्चा किया है। कांग्रेस के लोग कहते हैं जो जी राम जी योजना है ये मनरेगा को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए चाल चली जा रही है। जो बजट की बात की जाए या जो मजदूरों को अधिकार था उसका हनन किया जा रहा है। कांग्रेस को उनको सबसे बड़ी समस्या है, उनके 1000 परिवारों के घर के नाम से योजनाएं चलती हैं, हजारों से ज्यादा, और एक राम जी के नाम पे अगर योजना चल गई है तो सबसे बड़ा जो है उनको आफत हो गया है। उनको राम से क्या प्रॉब्लम है? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 70 सालों तक जो कांग्रेस ने जो है लूटा, उन्हीं के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है। आज नरेंद्र मोदी सरकार की गारंटी है कि 100% हम डिलीवरी करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन कांग्रेस के सांसद जो यहाँ के उन्होंने कहा है कि देखा जाए तो जो मनरेगा का मजदूरी के साथ साथ जो मटेरियल का पैसा है वो भी पूर्ति अभी बकाया है, लोगों को मिल नहीं पाया। एक परिवार की जिम्मेदारियों में ही अपना जीवन का आनंद ले, वो समाज का भला नहीं कर सकता। उन्होंने कांग्रेस के सांसद ने अभी मीटिंग किया था, उन्होंने कहा था कि सिर्फ 1073 ऐसे परिवार हैं जिसको सिर्फ अभी तक मनरेगा के तहत जिसको आप लोगों ने जी राम जी बना दिया, उनको रोजगार मिला है। ऐसे में आपने 125 दिन रखा है, कैसे उसका रखेंगे? इन कांग्रेस को लोगों को समझना चाहिए कि 70 सालों तक फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर कालिंदी एक्सप्रेस में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एएसपी, सीओ, आरपीएफ, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने ट्रेन को घेर लिया। यात्रियों को उतारकर करीब 2 घंटे तक ट्रेन की सघन तलाशी ली गई। जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। सूचना देने वाले युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देखिए, आज दिनांक 18 जनवरी 2025 को लगभग 10:30 के अराउंड सूचना मिली पुलिस को कि कालिंदी एक्सप्रेस जो कि दिल्ली के लिए एक ट्रेन है, फर्रुखाबाद से निकलती है, इसमें बम की सूचना दी गई है। जिस व्यक्ति द्वारा इस बम की सूचना दी गई उसका ये कहना था कि उससे पहले कुछ आवाज़ आई पटाखों की और उसका ये भी कहना था कि आगे भी होगी ऐसी आवाज़। इसी सूचना पर मौके पर जीआरटी पुलिस तथा जनपदीय पुलिस
पहुंची। साथ में यहाँ पे एएस चेक टीम भी पहुंची और बॉम्ब डिस्पोजल के अलावा डॉग स्क्वाड टीम पहुंची। सभी टीम्स ने यहाँ पे सारे ही कंपार्टमेंट्स में ट्रेन की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान कुछ भी यहाँ पे सस्पिशियस नहीं मिला है। इस व्यक्ति से आगे की पूछताछ की जा रही है। व्यक्ति के परिवार वालों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसका इलाज चल रहा है काफ़ी दिनों से और मानसिक संतुलन अभी ठीक नहीं है। अभी आगे की पूछताछ की जा रही है। मैम कितनी देर बाद ये यहाँ से ट्रेन को रवाना किया गया? लगभग ट्रेन यहाँ पे 2 घंटा खड़ी रही, डिलेड रही और जब तक पूरी चेकिंग नहीं होगी तब तक रवाना नहीं हुई ट्रेन। अब जब चेकिंग हो गई और कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है तो ट्रेन अब रवाना हो रही है। हमीरपुर में समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम के तत्वाधान में जिलाधिवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में दिव्यांग जन शामिल हुए। अधिवेशन में अतिथियों ने दिव्यांगजनों की प्रतिभा, आत्मनिर्भरता और समाज में उनकी भूमिका पर विचार रखे हैं। साथ ही उनके सर्वांगीण विकास के लिए सहयोग और संवेदनशीलता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का समापन शांति पाठ के साथ हुआ। श्रावस्ती जिले के सिरसैया थाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक बुजुर्ग का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर गई और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हमीरपुर जिले में 40 वर्षों बाद परिवार में बेटी के जन्म पर अनोखा जश्न मनाया गया। 12 स्कॉर्पियो गाड़ियों और डीजे के साथ नवजात को घर लाया गया। खेती और मजदूरी पर निर्भर क्षेत्र में ये जश्न सामाजिक सोच में बदलाव का प्रतीक बना। परिवार ने बेटी को बोझ नहीं बल्कि खुशियों का कारण बताया, जिसे स्थानीय लोगों ने सराहा है। सीतापुर के सीएससी पिसावा में सरकारी दवाओं के दुरुपयोग और ब्लैक मार्केट में बिक्री के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि बिना एक्सपायरी की दवाएं कचरे में फेंकी जा रही हैं। सीएससी अधीक्षक ने दवाओं को अपने केंद्र की नहीं बताया। मामला जांच का विषय बन गया और प्रशासनिक कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट रेनोवेशन विवाद में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने पलटवार किया है। संजय सिंह ने कहा कि उन्हें मुकदमों से डराया नहीं जा सकता। एफआईआर सोशल मीडिया पर भ्रामक और एआई जनरेटेड फोटो वीडियो साझा करने के आरोप में दर्ज हुई है, जिससे धार्मिक भावनाओं को आहत करने की बात कही गई है। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में DBVNL के जेई शैलेंद्र सिंह की मौत हो गई। देर रात बस से उतरने के बाद सड़क पार करते समय यह हादसा हो गया। ट्रक चालक मौके से भाग गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी चालक की तलाश जारी है। घटना से परिवार में शोक की लहर है। ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।